हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मयंक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के नेक्स्ट पार्ट, जिसे बोलते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। आखिर राष्ट्रीय उद्यान का काम क्या है और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, इस समय प्रेजेंट टाइम में संख्या कितनी है और कितनी थी, ये सारी चर्चा आज हम पढ़ेंगे। और ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। इन सभी की चर्चा आज हम मैप के माध्यम से करने चल रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले यह जियोग्राफी बाय मयंक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान उन्हें कहते हैं, नेशनल पार्क उन्हें कहते हैं जो जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस पर अधिकार भारत सरकार का होता है। भारत सरकार का, बातें समझ में आई? भारत सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इस पर और ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार की मानव गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसमें मानव गतिविधियां नहीं की जा सकती। आप इसमें ना तो किसी प्रकार का निर्माण कर सकते हो, ना तो शोध कर सकते हो, ना ही यात्रा कर सकते हो। कहने का मतलब मानव गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं ऐसे क्षेत्रों में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए कुछ अधिनियम लाए गए हैं और उन अधिनियमों के बारे में आइए जानते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं के बारे में आइए जानकारी हासिल प्राप्त करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो हम बोलेंगे 1972 ईस्वी में लाया गया। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करें, बाघ संरक्षण अधिनियम। बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो हम बोलेंगे 1973 में लाया गया। ये बाघों को संरक्षित करने के लिए अधिनियम लाया गया कि बाघों को संरक्षित किया जाए। बातें समझ में आई? तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया भैया? 1973 में लाया गया। नेक्स्ट बात करें तो एक हाथी संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम, जो हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया वो 1992 ईस्वी में लाया गया। इसको आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट करते रहिए आप, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सके और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप आसानी से इन्हें हल कर ले जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और अधिनियम है इंपॉर्टेंट। गिद्ध संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। गिद्ध संरक्षण अधिनियम, गिद्ध संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लाया गया भैया, तो ये 2006 ईस्वी में लाया गया। ये गिद्धों को बचाने के लिए अधिनियम लाया गया कि गिद्धों को अब बचाया जाए, क्योंकि गिद्ध गायब हो जा रहे थे दुनिया से, तो इनको बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में लाया गया। ये क्यों लुप्त के कगार पर चले जा रहे थे, तो इसका मेन कारण था दुधारू गाय। कौन सा कारण था? दुधारू गाय। क्योंकि दुधारू जो गाय होती थी उनको डाइक्लोफेना दवा दी जाती थी। डाइक्लोफेना एक एंटीबायोटिक दवा है। दूध को बढ़ाने के लिए गायों को डाइक्लोफेना एंटीबायोटिक दवा दी जाती थी, और जब गाय मर जाती थी, इनकी मृत्यु हो जाती थी, तो ये गिद्ध इनको जब खाते थे तो इनकी भी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी।
और इसीलिए इनको बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में लाया गया और डाइक्लोफेनाक दवा को, एंटीबायोटिक दवा को बंद कर दिया गया, सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करें, एक इंपॉर्टेंट अधिनियम और है जिनके बारे में कई क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं यहाँ से, तो आप इन्हें जानिए। उस अधिनियम का नाम है मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। ये जो मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम है ये भैया 1974 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1974 ईस्वी में लाया गया। नेक्स्ट बात करें तो डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम भी लाया गया 2009 में। ये गंगा में जो डॉल्फिन मछलियां थी उनको संरक्षित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। बातें समझ में आई। आइए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बात करूं जम्मू कश्मीर राज्य से, तो जम्मू कश्मीर राज्य में एक नेशनल पार्क है जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, हेमिस हाई नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस हाई नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं दाचीगम नेशनल पार्क है, इसे दाचीग्राम के नाम से भी जानते हैं। दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? चारों जम्मू कश्मीर में है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं हेमिस हाई की बात करूं तो हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बात, दाचीग्राम जो नेशनल पार्क है इसमें हैंगुल पाए जाते हैं जिन्हें हम बारहसिंघा हिरन कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 सींग वाले हिरन। तो इन्हें बारहसिंघा हिरन कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। लेकिन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य एक ये है कि नेशनल पार्कों की संख्या भारत में कितनी थी। तो पहले भारत में नेशनल पार्कों की संख्या 105 थी, लेकिन 2020 के अनुसार भारत में नेशनल पार्कों की संख्या 101 हो गई है। कुछ नेशनल पार्क को भारत सरकार द्वारा गोद ले लिया गया है, इसीलिए नेशनल पार्कों की संख्या अब घटकर 101 हो गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, शीत मरुस्थल नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और पिन घाटी नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये जो जिम कॉर्बेट है इसका नाम पहले हेली के नाम से हुआ करता था और यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, हेली के नाम से हुई थी। बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करें तो नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजाजी, जो राजाजी नेशनल पार्क है ये चक्रवर्ती गोपालचारी के नाम पर रखा गया। तो ये भारत के प्रथम और अंतिम जनरल गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। आप इन्हें याद रखिए। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर में है और एक नेशनल पार्क को आप और याद रखिए, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क चंदौली में है लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थित है। बातें समझ में आई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये उंगली की तरह जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सिक्किम और सिक्किम में एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है
माओलिंग नेशनल पार्क है। आइए असम की बात करते हैं, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा। और ये काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा है। किस राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट बात करते हैं मानस की, तो मानस भी असम में है नेशनल पार्क, लेकिन ये जंगली भैंसों के लिए मशहूर है। बातें क्लियर। और यहीं पे एक नेशनल पार्क और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नमेरी। ये जो नमेरी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मणिपुर में केबुला लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुला लामजाओ। और ये जो केबुला लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में तो है, लेकिन ये लोकटक झील में है। कहाँ पे है? लोकटक झील में है, याद रखिएगा, लोकटक झील में है। और यह भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बातें समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है, मुरलेन। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं मेघालय में। मेघालय में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं नौक्रेक, नौक्रेक नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आइए इसके नीचे बात करते हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क है, दो प्रमुख नेशनल पार्क है। एक का नाम है लेपार्ड नेशनल पार्क, दूसरे का नाम है बिसोन नेशनल पार्क। बातें क्लियर। नेक्स्ट आइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जी के क्षेत्र में आइए, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है। बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करें जल्दापारा नेशनल पार्क है और सिंगलीला नेशनल पार्क है। ये तीनों नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सतकोसिया नेशनल पार्क है। बातें क्लियर। नेक्स्ट आइए बात करते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में एक का नाम है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, तेलंगाना में है। बातें क्लियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक हिस्सा है। इसे 2 जून 2014 में अलग किया गया। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना, 2 जून 2014 को बना। बातें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तमिलनाडु में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, मदुमलाई हो गया नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क और मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो केरल में अन्नाई मुदी नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और इरम्बिकुलम नेशनल पार्क है। इरम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ऊपर कर्नाटक आता है और कर्नाटक में राजाजी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसे नगर होल के नाम से भी जानते हैं, और बांदीपुरम नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित है। आइए महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट संजय गांधी नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, नवे गांव नेशनल पार्क है, नवे गांव नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। आइए गुजरात की बात करें, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और यहीं पे एशियन शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर अगर कहीं पाए जाते हैं पूरे एशिया में तो भारत देश में पाए जाते हैं, लेकिन भारत देश के किस राज्य में? गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और गुजरात के किस क्षेत्र में? सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। और किस नेशनल पार्क पे पाए जाते हैं? किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर बात करता किस पहाड़ी पर पाया जाता है, तो गिरी पहाड़ी पर पाया जाता है, जिन्हें हम बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गई, आगे की तरफ चलते हैं। ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है ये गुजरात में पाया जाता है और एक का नाम है मैरीन नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिए।
नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। बातें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है। माधो, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और इंदिरा प्रियदर्शी नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आप कैसे याद करोगे ये सोच रहे होंगे, तो आइए बात करते हैं याद करने का। तो माधो जी ट्रिक, माधो जी कह रहे हैं कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, कह रहे हैं माधो जी कान्हा को बांधो, बांधवगढ़। संजय, संजय से कहा, और किससे कहा बांधने के लिए, पन्ना से बांधने के लिए कहा, पन्ना कागज से बांधने के लिए कहा। आपको याद हो गया। माधो कान्हा को बांधो, बांधवगढ़। संजय, संजय से कहा संजय नेशनल पार्क, पन्ना से बांधो, पन्ना नेशनल पार्क। वन विहार, वन बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसीलिए वन विहार हो गया। ठीक है, ट्रिक है याद करने की। सतपुरा, और सतपुरा की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है, इसी के नाम पर एक नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क है, जिसे घाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम रणथंभौर की बात करते हैं। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। ये दोनों नेशनल पार्क रणथंभौर और सरिस्का बाघ संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिन्हें हम आइए जानते हैं। यहाँ दिखाना संभव नहीं है तो साइड से मैंने दिखा दिया है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं सुलेमान। क्या नाम है, सुलेमान नेशनल पार्क। इसे हम सुल्तान नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में बेटला नेशनल पार्क है, बेटला। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। आइए और कुछ बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर कुछ नेशनल पार्क है जिनका नाम इस प्रकार है। एक को बोलते हैं उत्तरी बटन द्वीप, इसे याद करना आसान है। नेक्स्ट मध्य बटन द्वीप। तीसरे की बात करें तो दक्षिणी बटन द्वीप। चौथे की बात करें तो हम बोलेंगे सैडल पीक नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप पर पाए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।